स्वागत है मित्रों हमारे YouTube चैनल तलाश माँ की पद्मश्री आचार्य कौलक्लूरी इनाक जी की। पुस्तक का अनुवाद किया है श्रीमती पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। कोमली ने सदाशिवम का आलिंगन कर उसे सांत्वना प्रदान की। सुल्ताना उसके आंसुओं को पोंछकर मौन खड़ी रही। अग्नि पर्वत को उदारता से दबाकर रख अपनी आत्मा की तरह स्थित सुल्ताना की ओर एकटक देखते हुए सदाशिवम खड़ा रहा। एपिसोड 19। सीता 90 वर्ष की है। वह कुम्हला गई है। उसे कोई बीमारी नहीं है। आँखों की रोशनी भी कम नहीं हुई है। शरीर का कसाव ढीला नहीं हुआ है। भोजन अच्छी तरह से करती है। हाजमा भी ठीक है, लेकिन खाट से उतरती नहीं है। उसके 2 बेटे और बहुएं हैं, पोते पोतियां हैं। संसार संपन्न है। खाने और पहनने की उसे कोई कमी नहीं है। कुछ करने का काम ना होने से और कुछ काम करने की शक्ति ना होने से, कुछ उसकी ज़रूरत ना होने से वह खाट से उतरती नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि उसने खाट पकड़ ली है। शरारत करते पोती पोतियों को धीमे से डांट लगाने पर अगली गली तक उसकी आवाज़ प्रतिध्वनित होती है। सीता ने दौराजी के बंगले में झूठे बर्तन मांजने के काम से नौकरानी की तरह प्रवेश किया था। क्रमशः रसोई घर में रसोई बनाने वाले के असिस्टेंट के रूप में काम करने लगी थी। नौलखा हार पहने रसोई बनाने वाले रसोइये के अवकाश प्राप्त करने पर वह रसोई बनाने लगी। तब से वह चितरंजन दौराजी और राजमाता के लिए रसोई बनाया करती थी। सीता की सहायिका के रूप में काम करने वाली वृद्धा की मौत हो जाने से झूठे बर्तन धोने वाली लड़की बड़ी होकर ब्याह करके चली जाने के बाद दौराजी को भोजन परोसने का काम स्त्रियों से पुरुषों को स्थानांतरित हो गया था। सीता का काम खाना पकाकर तैयार करना था। सभी पकाए गए पदार्थों का स्वाद चखकर दौराजी को परोसने का काम पुरुष का था। माता और पुत्र आमतौर एक तरह एक ही साथ भोजन किया करते थे। राजमाता को मेम साहब कह के दोरासानी कह नौकर चाकर बुलाया करते थे। वे सीता को बुलाकर क्या पकाना है, कैसे पकाना है बताया करती थीं। सीता को दौराजी को देखने का मौका बहुत कम ही मिलता था। वे देखने में बहुत सुंदर लगते थे। ऊंचा कद सुडौल बदन था उनका। अवर्णीय आकर्षण और तेज उनमें था। स्त्री लोलुप है कह आपस में लोग कहा करते थे। उन्हें क्रमशः स्त्रीलोलुप के रूप में परिवर्तित होना सीता ने भी स्वयं देखा था। सदाशिवम दौराजी ने सीता के घर आने की खबर की तो वह कांप गई थी, लेकिन बाद में संभल कर मैं ही दौराजी के बंगले को जाऊंगी कह लड़कों से बताया। उसे आने की ज़रूरत नहीं है कह दौराजी के कहने पर बेटों और बहुओं ने सीता को यहाँ जाने से रोक दिया था। सीता ने स्नान कर स्त्री की साड़ी को पहन लिया था। खाट को छोड़कर कुर्सी पर बैठ गई थी। दौराजी के लिए मुलायम गद्दे वाली कुर्सी को तैयार कर रखा गया था।